राधे राधे। तो फिर से स्वागत है आपका लड्डू जी के व्लॉग चैनल में। और इस वीडियो में हमने शेयर किया है कि हमने राधा अष्टमी का महोत्सव कैसे सेलिब्रेट किया था। तो राधा अष्टमी की ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया था, जिसमें बहुत ही सुंदर सीक्वेंस वर्क हुआ था, एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ था। और इसमें लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लेसेस ली थी और दो अलग अलग डिज़ाइन की मैंने ये लेसेस ली थी। और ये ऑन कैमरा थोड़ी अलग लग रही है, बट ऑफ कैमरा ये काफ़ी अच्छे से मैच हो रही थी। और इसमें लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लाइनिंग का फैब्रिक भी लिया था। तो राधा रानी की मोस्टली ड्रेसेस में मैं जो भी स्पेशल ड्रेसेस होती हैं उनमें लाइनिंग में ज़रूर लगाती हूँ, और जॉर्जेट के फैब्रिक में तो वैसे भी लाइनिंग लगाना ज़रूरी होता है। तो इन्हीं सब ड्रेस मटेरियल से मैंने अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई थी राधा अष्टमी के लिए। और ज़्यादा कटिंग स्टिचिंग की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती। तो राधा रानी की जो मैंने ड्रेस बनाई थी, तो मैंने लहंगा, चुनरी और चोली बनाया था, और ड्रेस सच में बहुत ही प्यारी बनी थी। और इसमें जो है ये डोरी में मैंने यहाँ पर लटकन भी बना करके लगाई थी। हर बार मैं कोशिश करती हूँ मैं अलग अलग डिज़ाइन की लटकन लगाऊँ। और इस बार राधा रानी ने हमें प्रेरणा दी थी कि हम उनके लिए कोई ज्वेलरीज भी डिज़ाइन करें। तो मैंने उनके लिए कोई ज्वेलरीज भी बनाई थी, हाथ से ही बनाई थी, जैसे कि चूड़ियाँ और कुंदन नेक पीस, कुंदन के कड़े, माला आदि आदि। तो इन सब की वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया था। फिर राधा अष्टमी वाले दिन मैंने अपनी राधा रानी को मॉर्निंग में उठाया था, उनको बहुत सारा लाड प्यार किया था, फिर उनको बाल भोग पवाया था। बाल भोग पवाने के थोड़ी देर बाद मैंने उनको पंचामृत से स्नान कराया था, और फिर नई वाली पोशाक धारण कराई थी। सभी बच्चों को भी मैंने स्नान करा करके नई पोशाक धारण कराई थी। और स्नान करते हुए की या पोशाक धारण करते हुए की वीडियो मैंने नहीं बनाई, बनानी भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने उनको ये हाथ से सारा बना हुआ जो है ज्वेलरी वेयर कराया था। और मेरा सेम डे फास्ट भी था। और इस बार राधा अष्टमी पर मैंने सोशल मीडिया पर एक नई चीज़ सुनी थी कि फास्ट जो है वो सप्तमी वाले दिन रखना है, एक दिन पहले रखना है, और राधा अष्टमी की मॉर्निंग वाले दिन अपने व्रत का पारण कर लेना है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। मैं पहले से भी राधा अष्टमी का फास्ट रख रही थी, लेकिन मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। मे भी ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना था। इसलिए मैंने तो सेम डे ही फास्ट रखा था, जैसे मैं लास्ट टाइम से रखती आ रही थी। और जब मैंने फास्ट रखना स्टार्ट किया था, तो फास्ट रखने से पहले एक हरिवंशीय संप्रदाय की दीक्षित सखी से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली थी कि फ़ास्ट कैसे रखना चाहिए या क्या। मेरी उस वक्त हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, मुझे काफ़ी हैवी डोसेस लेने पड़ रहे थे। तो उसने मेरी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुझे जैसे सजेस्ट किया था कि मुझे फ़ास्ट रखना चाहिए, मैं वैसे ही फ़ास्ट मैंने उस टाइम रखा था, और फिर मैं वैसे ही फ़ास्ट रखती चली आई थी। फिर इनको श्रृंगार करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर कलश स्थापित किया था, क्योंकि राधा अष्टमी में कलश की भी स्थापना की जाती है। और कलश स्थापित करने के बाद मैंने सभी बच्चों की पूजा आरती की थी। और कलश में लगाने के लिए मुझे अपने नियर बाय पत्ते नहीं मिले थे। जो पत्ते लगते हैं आम के या फिर अशोक के भी लगा सकते हैं, तो वो पत्ते मुझे मिले ही नहीं थे। और माला भी मुझे बस ये गेंदे के ही फूल की मिली थी। एक्चुअली राधा अष्टमी में हम दूसरी वाली मार्केट में नहीं गए थे, जो थोड़ा दूर है। और जन्माष्टमी में तो हम चले गए थे, तो वहाँ सब कुछ मिल गया था, लेकिन राधा अष्टमी में हम नहीं गए, क्योंकि लास्ट टाइम जन्माष्टमी में हमें काफ़ी लेट हो गया था। तो इसलिए हमने लेट होने का रिस्क नहीं लिया। हमने जो मिला पास से, नियर बाय से जैसे मिला, हमने वैसे ही ले करके बस राधा रानी की इच्छा समझ करके हमने उसी से जो है कर लिया था पूजा वगैरह। उसके बाद जो है मैंने इनको दोपहर का भोग लगाया था। दोपहर के भोग में आलू का पराठा, दूध का और मिठाई का भोग लगाया था। उसके बाद फिर मैंने अपने लाल जी को जो है श्रीमती राधा रानी के नाम स्वरूप के साथ झूला झुलाया था। और मैंने दिन के भोग की जो है वीडियो बनाना मैं भूल गई थी, काफ़ी सारी वीडियोस बनाना मैं भूल गई थी। और झूला भी मैं राधा रानी को नहीं झूला पाई, क्योंकि मेरी राधा रानी का साइज़ जो है वो बड़ा है, और मैं इनके लिए झूला बनवाना चाहती हूँ, और मैं जल्दी बनवाऊँगी इनके लिए झूला। फिर सभी ने झूला झुलाया था मेरी राधा रानी को नाम स्वरूप को लल्ला के साथ। उसके बाद जो है मैंने संध्या में इनको फ्रूटी का भोग लगाया था, और फिर मैंने इनकी संध्या आरती की थी। उसके बाद फिर रात्रि का भोग मैंने बनाया था, और रात्रि का भोग लगाने से पहले मैंने इनकी ड्रेसेस चेंज कर दी थी, सारा श्रृंगार बढ़ा दिया था। तो मैंने राधा रानी को ये वाली ड्रेस वेयर कराई थी, जो कि मैं वृंदावन से लेके आई थी। और ये कुर्ता पजामे का और कैप का सेट है, और ये काफ़ी सुंदर था। तो ये वाला ड्रेस मैंने इनको पहनाया था। और देखिए, वीडियो भोग लगाते हुए की वीडियो बनाना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और इस समय भी जब मैं वीडियो बना रही थी, तो ये भोग पा चुके थे, बस मुझे इनके आगे से भोग हटाना था। तो मैंने इनसे थोड़ी सी प्रार्थना की, और फिर मैंने 1-1.5 मिनट की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना ली थी। तो इनको भोग लगाने के थोड़ी देर बाद मैंने इनको दूध का भोग लगाया था। फिर जब मेरे लाला ने दूध पा लिया था, सभी बच्चों ने दूध पा लिया था, उसके बाद फिर मैंने भी चरणामृत लेकर
रात्रि में ही उपवास का, अपने व्रत का पारण कर लिया था, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही करती आई थी। तो मेरा और मेरी भाभी का फास्ट था। मेरी भाभी ने भी मेरे ही जैसे किया था। उन्होंने भी चरणामृत लेकर के अपना उपवास खोल लिया था और चरणामृत फिर हमारे घर में सभी ने पाया था। उसके बाद फिर शिव जी का प्रसाद पाया था। तो महाप्रसाद में मैंने हलवा बनाया था और अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। अरबी की सब्ज़ी राधा रानी को बहुत प्रिय है। और उसके बाद मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और पूरी बनाई थी, भात बनाया था और मिठाई का भोग श्री जी को लगाया था। बस फिर उसके बाद मैंने अपने सभी बच्चों को शयन करा दिया था, श्री जी को भी शयन करा दिया था। तो शयन कराने से कुछ समय पहले की ये वीडियो है। सभी बच्चे जो है अपना बिस्तरा लेकर के बैठे हुए हैं। तो बस इसी तरीके से हमने अपनी राधा अष्टमी के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए राधे राधे।